अगर कहानी अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। और चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। तो चलते हैं कहानी में। अद्विक राहुल की तरफ देखकर बोलता है, अद्विक, राहुल, इन सब के अच्छे से वीडियो बना लेना और इनके पेरेंट्स को सेंड कर देना। उन्हें भी तो पता चले कि उनके बच्चों ने किसको किडनैप करने की गलती की है। और हाँ, सारे न्यूज में भी यही वीडियो दिखना चाहिए। राहुल, जी हुकुम सा, पर अद्विक, क्या बात है, साफ साफ बोलो। राहुल, हुकुम सा, घर पर सब ये देखेंगे तो क्या सोचेंगे, और आन्या मैम के पेरेंट्स। अद्विक एक डेविल स्माइल के साथ बोलता है, अद्विक, देखने दो सबको, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी सभी को पता तो चले कि अद्विक सिंह शेखावत की चीज को हाथ लगाने का क्या अंजाम होता है। राहुल, हुकुम सा, आन्या मैम का क्या। अद्विक, डोंट वरी राहुल, बेबी गर्ल को मैं समझा लूंगा। राहुल, वो डर जाएगी। अद्विक, जितना बोला है उतना ही करो। राहुल, जी हुकुम सा। फिर एक एक करके सभी के वीडियो बनाने लगता है। फिर अद्विक दूसरे लड़के के पास आकर उसके हाथों को पकड़कर बोलता है, अद्विक, इन्हीं हाथों में तूने मेरी बेबी गर्ल को छुआ था ना, आज के बाद नहीं छू पाएगा। इतना बोलकर अद्विक ने उस लड़के के दोनों हाथों को गन्ने के जूस की मशीन में डाल दिए। उस लड़के के दोनों हाथ उस मशीन में टूट गए। फिर से एक तेज चीख उस गोडाउन में गुज गई। इसी के साथ वो लड़का वहीं पर तड़प तड़प कर मर गया। फिर अद्विक तीसरे लड़के के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रख कर बोलता है, अद्विक, इसी कंधे पर तूने मेरी बेबी गर्ल को उठाया था ना, पर अफसोस आज के बाद तुम किसी को भी उठाने लायक नहीं बचोगे। इतना बोलकर अद्विक ने एक तेज धारी वाले चाकू से उस लड़के के कंधे से ही उसका हाथ काट दिया। और लड़का बहुत ही जोर से चिल्लाया। तभी अद्विक नीचे बैठकर उस लड़के के पास जाकर बोलता है, अद्विक, चिल्ला और जोर से चिल्ला। मेरी बेबी गर्ल भी इसी तरह से चिल्ला रही थी जब तूने उसे जबरदस्ती अपने कंधे पर उठाया था। कुछ देर तक ऐसे ही जमीन पर पड़े रहकर तड़प तड़प कर तीसरा लड़का भी मर गया। फिर अद्विक चौथे लड़के के पास आकर उसके मुंह को खोलकर बोलता है, अद्विक, इसी जबान से तूने बोला था ना कि डोंट स्कैर्ड ऑफ मी बेबी, हम ज्यादा दर्द नहीं होने देंगे। इतना बोलकर उसने उस लड़के की जबान काट दी और बोला, अद्विक, ले जाओ इसे और खोला दो भूखे क्रोकोडाइल्स को। अद्विक की बात सुनकर उसके बॉडीगार्ड्स उस लड़के को ले जाकर क्रोकोडाइल्स को खिला देते हैं। फिर अद्विक पांचवें लड़के के पास आकर बोलता है, अद्विक, तुमने बोला था कि आओ बेबी, मैं तुम्हें कच्ची कली से बड़ी कली बना दूंगा। मेरी रातों को रंगीन बना दो बेबी, फिर मैं तुम्हारी रातों को रंगीन बना दूंगा। यही बोला था ना तुमने मेरी बेबी गर्ल। अद्विक उस लड़के के जबड़े को पकड़कर बोलता है, अंडस्को, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बेबी गर्ल को रातों को रंगीन करोगी। तुम्हारी रातें तो मैं रंगीन करता हूँ, बहुत आग है ना तुम में। तो लो, आज मैं तुम्हारी सार बड़ी ही आग मिटा ही देता हूँ। इतना बोलकर अद्विक उसके मैन पार्ट पर 3-4 गोली चला देता है। फिर उसके बाल पकड़कर बोलता है, कैसा लगा, बुझ गई सारी आग। इतना बोलकर अद्विक उसकी कॉलर से पकड़कर उसको एक बैग से पहले फिश टैंक में डाल देता है। उस लड़के को फिश टैंक में डालते से ही बहुत सारी पिराना मछलियां उसको खाने लगती है। 10 मिनट में सारी मछलियां उसको खा जाती है। इस वक्त अद्विक की आंखें अंगारे उगल रही थी। इस वक्त अद्विक किसी नर्क के देवता से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। ये था अद्विक का असली रूप। अगर अभी आन्या अद्विक को देखती तो उसकी रूह ही जाप जाती। अद्विक अपने बालों को एक हाथ से पीछे करते हुए बोला, अद्विक, जो भी मेरी बेबी गर्ल को हर्ट करने की कोशिश करेगा उसका यही अंजाम होगा, या फिर इससे भी बुरा। इतना बोलकर वो गोडाउन से निकल जाता है। अद्विक के पीछे पीछे राहुल भी चल रहा था। उसके चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो अपने मन में बोलता है, राहुल, अंडस्को, आज से पहले मैंने कभी भी हुकुम सा को इतने गुस्से में नहीं देखा। आज पता चला कि पागलपन क्या होता है।
अच्छा है आन्या मैम यहाँ पर नहीं है, नहीं तो वो बेहोश ही हो जाती। पता नहीं जब हुकुम सा और आन्या में माँ की शादी के बाद आन्या मैम का क्या होगा, वो कैसे करेगी हुकुम सा को हैंडल। आगे चलता हुआ अद्विक अचानक से रुक जाता है। पीछे चल रहा राहुल अपने में ही चले जा रहा था। अद्विक के रुकने से राहुल अद्विक की पीठ से टकरा जाता है और अपने सर को सहलाकर बोलता है, राहुल, हई मर गया, हुकुम सा आपकी बॉडी ये या कोई लोहे का पहाड़। राहुल की बात सुनकर अद्विक पीछे पलटकर राहुल को घूर के देखता है। राहुल जो कि अपने सर को सहला रहा था, उसको अचानक से आसपास का माहौल ठंडा महसूस होता है। वो अपनी गर्दन ऊपर करके अद्विक को देखता है जो कि उस ही घूरे जा रहा था। तभी अद्विक बोलता है, अद्विक कर तैयार रखना। राहुल, घर जाने के लिए। अद्विक, नहीं हम ज्वेलरी शॉप जाएंगे। राहुल अद्विक की बात सुनकर उसको अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देखता है, क्योंकि अद्विक जो जब भी कुछ लेना होता था तो सारे डिजाइनर्स घर पर ही आ जाते थे और आज पहली बार अद्विक बाहर जा रहा था, वो भी कुछ खरीदने। तब भी अद्विक बोलता है, अद्विक बी रेडी। इतना बोलकर अद्विक अपने रूम में चला जाता है। अद्विक सीधे वॉशरूम में जाता है और अपने पूरे कपड़े उतारकर शॉवर को ऑन करके दीवार पर अपने दोनों हाथ को रखकर शॉवर के नीचे खड़ा हो जाता है। बेहद ही खूबसूरत अंदाज में बोलता है, चाहत बन गए हो तुम या आदत बन गए हो तुम, हर सांस में यूं आते जाते हो जैसे मेरी इबादत बन गए हो तुम। इतना बोलकर अद्विक के चेहरे पर एक अलग ही स्माइल आ जाती है। अब आगे कुछ देर तक शॉवर के नीचे खड़े रहकर शॉवर लेने के बाद अद्विक वॉशरूम में बाहर निकला। इस वक्त अद्विक की वी शेप कमर पर वाइट टॉवल लपेटा हुआ था और अपने एक हाथ में टॉवल पकड़कर अपने गीले बालों को पोंछकर बाहर आ रहा था। फिर उसने टॉवल को कपड़े धोने वाले बकेट में डाल दिया। फिर अद्विक क्लोजेट रूम में गया और वहां से लाइट ब्लू कलर का एक रॉयल कुर्ता और पैजामा पहना। ये अद्विक के शाही कपड़े थे। ये कपड़े वो तभी पहनता था जब वो सिर्फ और सिर्फ हुकुम सा बनता था, नहीं तो जब अद्विक अपने ऑफिस जाता था तो वो 3 पीस सूट ही पहनता था। अद्विक ने जल्दी से कपड़े पहने, फिर वो बाहर आया। रॉयल कपड़ों में वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने आया और रेडी होने लगा। रेडी होने के बाद वो बेड के पास आया और आन्या की फोटो को देखकर बहुत ही अजीब तरीके से मुस्कुराने लगा। फिर उसने बेहद ही खूबसूरत अंदाज में बोला, आपसे ये दूरी हमसे सही नहीं जाती, जुदा होके आपसे हमसे रहा नहीं जाता, अब तो आ ही जाए हमारे पास, दिल का हाल अब लफ्जों में कहा नहीं जाता। इतना बोलकर अद्विक बोलता है, अद्विक बस कुछ दिन और बेबी गर्ल, फिर तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास होगी। फिर मुझे तुम्हारी फोटो को देखकर अपने आप को समझाना नहीं होगा। फिर तुम मुझे संभालोगी। तुमसे मिलने के लिए मुझे इतना कुछ करना नहीं पड़ेगा। वो दिन जल्दी ही आएगा जब तुम हर रात मेरी बाहों में होगी। अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब मैं तुम्हें पूरी तरीके से अपना बना लूंगा। तुम्हारा जिस्म सिर्फ और सिर्फ मुझे ही पुकारेगा। तुम्हारे रोम रोम में सिर्फ और सिर्फ मेरा ही नाम होगा। सिर्फ कुछ दिन और बेबी गर्ल, फिर तुम हर पल मेरी बाहों में होगी और मैं तुम्हें जी भरकर प्यार करूंगा। एक बार तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें अपनी बाहों में कहीं कैद कर लूंगा। फिर तुम चाहकर भी मेरी बाहों की गिरफ्त में निकल नहीं पाओगी। फिर तुम्हारी हर रात मेरी बाहों में गुजरेगी और हर सुबह मेरी बाहों में होगी। तुम पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है बेबी गर्ल। तुम मुझसे कभी भी दूर नहीं जा सकती। शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी पड़ेगी, चाहे तुम अपनी खुद की मर्जी से करो या जबरदस्ती से। तुम सर से लेकर पांव तक पूरी की पूरी सिर्फ और सिर्फ अद्विक सिंह शेखावत की हो। दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकती। सी यू सून बेबी गर्ल। इतना बोलकर अद्विक अपना फोन लेकर नीचे आ गया। फिर वो डाइनिंग टेबल पर बैठ गया।
तभी सर्वेंट ने अद्विक की प्लेट में ब्रेकफास्ट सर्व किया। फिर अद्विक ने ब्रेकफास्ट किया और अपना फोन लेकर बाहर निकल गया। छोटे ऊला ने अद्विक को बाहर आते देखकर राहुल ने कार का डोर ओपन कर दिया। अद्विक जल्दी से कार में बैठ गया और राहुल ने कार का डोर बंद किया और वो भी कार में आकर बैठ गया। फिर अद्विक की कार अपने विला से शेखावत विला के लिए निकल गई। करीबन 2 घंटे बाद अद्विक शेखावत विला में पहुंच गया। फिर वो घर के अंदर आया। अद्विक ने देखा कि सभी लोग वही हॉल में बैठे हुए थे। अद्विक हॉल में आया और बोला, अद्विक खम्मा घनी। इतना बोलकर अद्विक ने सबसे पहले अपने दादाजी के पैर छुए। सूरज सिंह शेखावत 75 अद्विक के दादाजी। फिर उसने पापा के पैर छुए। ओमकार सिंह शेखावत 45 राजस्थान का पुराना हुकुम सा और अद्विक के पापा। फिर उसने मम्मी के पैर छुए। प्रिया शेखावत 42 राजस्थान की पुरानी हुकुम रानी सा और अद्विक की मम्मी। फिर उसने अपने चाचा के पैर छुए। चेतन सिंह शेखावत 43 अद्विक के चाचा जी। फिर उसने अपनी चाची के पैर छुए। कोमल शेखावत 41 अद्विक की चाची। सब ने उसे आशीर्वाद दिया। करण सिंह शेखावत 24 अद्विक का छोटा भाई, जो अद्विक के साथ ही काम करता था। सोनम शेखावत 24 अद्विक के चाचा चाची की बेटी। केतन सिंह 27 अद्विक के बचपन का बेस्ट फ्रेंड। केतन बहुत ही चुलबुला था। केतन राजस्थान का एक बहुत ही अच्छा लॉयर था। उसने बहुत ही कम उम्र में वो बहुत ही बढ़िया लॉयर था। उसने आज तक ना जाने कितने ही लोगों को इंसाफ दिलाया था। पूरे राजस्थान में केतन नंबर 1 का लॉयर था। सभी लोग अपने केसेज को बस उससे ही लड़वाना चाहते थे। केतन की फैमिली में सिर्फ वो और उसके मम्मी पापा ही थे। केतन के पापा एक पुलिस अधिकारी थे और उसकी मम्मी हाउस वाइफ है। तरुण चौधरी कोष्टक 27 अद्विक के बचपन का बेस्ट फ्रेंड। तरुण बहुत ही मजाकिया था। वो हमेशा सबसे मजाक ही करता रहता था। तरुण अद्विक का बिजनेस पार्टनर था। वो अद्विक के साथ ही काम करता था। तरुण की फैमिली में उसके मम्मी पापा और एक छोटा भाई था। तरुण के पापा राजस्थान के बहुत ही फेमस ज्वेलर है और उसकी मम्मी हाउस वाइफ है। उसका छोटा भाई इटली में पढ़ाई करता था। फिर अद्विक सोफे पर बैठकर सभी की तरफ देखकर बोलता है, अद्विक कल विजय अंकल आ रहे हैं। अद्विक की बात सुनकर उसके पापा बोलते हैं, ओमकार अद्विक के पापा, बेटा विजय तुम्हें कैसे मिले? अद्विक, डैड विजय अंकल अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर घूमने आए थे और अचानक से आन्या को किसी ने किडनैप कर लिया। अद्विक की बात सुनकर सभी घर वाले हैरान हो गए। तभी अद्विक के दादाजी बोलते हैं, सूरज अद्विक के दादाजी, मेरी गुड़िया ठीक तो है ना? अद्विक, जी दादू, मैंने सही टाइम पर पहुंचकर आन्या को बचा लिया। सूरज अद्विक के दादाजी, उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? अद्विक, नहीं दादू, वो ठीक है। सूरज अद्विक के दादाजी, चलो अच्छा है। हेलो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, मेरी न्यू नोवेल स्टोरी रे ऑफ माई लाइफ को भी ज़रूर देखें। अब आगे, राजस्थान में शेखावत मेंशन में अद्विक के पापा अद्विक विजय और उनकी फैमिली का अच्छे से स्वागत होना चाहिए। अद्विक, जी पापा। अद्विक की मम्मी, बेटा कल तुम ऑफिस मत जाना। करण अद्विक का भाई, क्यों मम्मी? प्रिया अद्विक की मम्मी, क्योंकि कल अद्विक का घर में होना जरूरी है। करण, कुछ समय नहीं आया मम्मी। अद्विक के पापा, ज्यादा मत सोचो, कल तुम्हें अच्छे से पता चल जाएगा। करण, पर करण की बात को बीच में ही काटकर अद्विक बोलता है, अद्विक, जी मम्मी, मैं कल घर पर ही हूँ। अद्विक की मम्मी बोलती है, प्रिया अद्विक की मम्मी था।
तभी करण टीवी चालू करता है और न्यूज लगाता है क्योंकि सभी हर रोज न्यूज देखते थे। जैसे ही करण ने न्यूज चैनल लगाया वैसे ही अद्विक की न्यूज चल रही थी कि वो उन 5 लड़कों को कितनी बेरहमी से मार रहा था। यही सभी घर वालों ने न्यूज देखी तो उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो हैरानी से अद्विक को देख रहे थे और अद्विक बिल्कुल ही नॉर्मल होकर अपने फोन में ईमेल्स चेक कर रहा था। जैसे जैसे घर वाले वो न्यूज देख रहे थे वैसे वैसे ही उनकी आंखें और बड़ी होते जा रही थी क्योंकि टीवी में अद्विक और उन लड़कों का वीडियो चल रहा था। घर पर सभी अद्विक को अच्छे से जानते थे कि अद्विक कितना गुस्से वाला है, पर सब आज शॉक थे क्योंकि आज से पहले अद्विक ने कभी भी किसी को इस तरह से नहीं मारा था। पर आज ये वीडियो देखकर सब हैरान थे क्योंकि अद्विक आन्या को मेरी बेबी गर्ल बोल रहा था। सब ये तो अच्छे से समझ गए थे कि अद्विक आन्या के लिए कुछ भी कर सकता है। सभी घर वाले तो ठीक ही थे पर अद्विक का भाई करण और उसकी चाचा चाची की लड़की सोनम दोनों तो डर से कांप रहे थे। तभी अद्विक बिना किसी को देखे बोलता है, अद्विक अब तो आप सब समझ ही गए होंगे कि मैं क्या चाहता हूँ। आई वॉन्ट हर एट एनी कॉस्ट। इतना बोलकर अद्विक अपने रूम में चले जाता है। सभी अद्विक को जाते हुए देख रहे थे। अद्विक के जाने के बाद करण और सोनम अपने दिल पर हाथ रखकर बोलते हैं, ओह गॉड भाई कितने डेंजरस है। तभी प्रिया अद्विक की मम्मी अद्विक के पापा की तरफ देखती है जैसे कुछ बोलना चाह रही थी पर अद्विक के पापा अद्विक की मम्मी के हाथ को पकड़कर बोलते हैं, ओमकार अद्विक के पापा प्रिया चिंता मत करो सब कुछ ठीक होगा। तभी प्रिया अद्विक की मम्मी बोलती है, चिंता तो होगी ही ना, आप अच्छे से जानते हैं ना पायल ये बात नहीं मानेगी। प्रिया अद्विक की मम्मी की बात सुनकर ओमकार अद्विक के पापा उनके हाथों को चूम कर बोलते हैं, वो मान जाएगी, विजय उन्हें समझा देगा और वैसे भी ये चीज कभी ना कभी तो होनी ही है। तुम अच्छे से जानती हो ना अद्विक कैसा है, वो बहुत ही जिद्दी है, वो उसे पाकर ही रहेगा। प्रिया अद्विक की मम्मी आप सच बोल रहे हैं ना, विजय भाई पायल को समझा लेंगे ना। ओमकार अद्विक के पापा हाँ। कोमल अद्विक की चाची अगर फिर भी पायल दी नहीं मानी तो। चेतन अद्विक के चाचा उनके मानने या ना मानने से अद्विक रुकने वाला नहीं है। ऑलरेडी उसने बहुत इंतजार किया है, मुझे अच्छे से पता है अब वो इंतजार नहीं करेगा। कोमल अद्विक की चाची अब मुझे भी डर लग रहा है प्रिया दी। सूरज अद्विक के दादाजी डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक होगा, हमें अपने पोते पर पूरा विश्वास है, वो सब कुछ बहुत ही अच्छे से संभाल लेगा। प्रिया अद्विक की मम्मी मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आपकी बात सच हो जाए पापा। सूरज अद्विक के दादाजी चिंता मत करो प्रिया बेटा, जैसा मैंने बोला है वैसा ही होगा। घर वालों की घूमी घूमी बातें करण और सोनम के सर के ऊपर से गरबा खेल खेल कर जा रही थी। दोनों ही बड़े ध्यान से सबकी बातों को समझने की कोशिश कर रहे थे पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी सूरज अद्विक के दादाजी बोलते हैं, चलो चलो सब अपने अपने काम पर लग जाओ, कल का दिन सभी के लिए बहुत ही बड़ा होने वाला है। फिर सभी अपने अपने काम के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ राजपूत मेंशन में राजस्थान में भी विजय सिंह राजपूत का विला था। विजय, पायल और आन्या घर आते हैं। तभी आन्या के दादाजी आन्या को अपने गले लगा लेते हैं। विजय सिंह राजपूत 45 उत्तराखंड के हुकुमसा और साथ ही साथ एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन और आन्या के पापा पायल राजपूत 42 उत्तराखंड की हुकुमरानी सा और आन्या की मम्मी। आन्या विजय और पायल की एक लौटी बेटी थी। शादी के बहुत साल तक उनको एक भी बच्चा नहीं हुआ था, तभी बहुत सालों बाद बड़ी मुश्किलों से आन्या पैदा हुई थी। इसलिए आन्या में विजय और पायल की जान बसती थी। और घर पर आन्या सभी से सबसे छोटी थी, इसलिए सब आन्या को बहुत ही प्यार करते थे। आन्या सभी की लाडली थी।
पर आन्या के पैदा होने के साथ एक राज भी है जो सिर्फ अद्विक और उसके पापा, मम्मी, दादाजी, चाचा, चाची और आन्या के पापा, दादाजी, दादी जी और मम्मी को पता है। संजय सिंह राजपूत 75 आन्या के दादाजी। फिर आन्या अपनी दादी जी के गले लगती है। कमला राजपूत 70 आन्या की दादी जी। फिर आन्या अपने चाचा और चाची के गले लगती है। कैलाश सिंह राजपूत 43 आन्या के चाचा जी। काम्या राजपूत 41 आन्या की चाची जी। फिर आन्या अपने बड़े भाई यानी कि चाचा और चाची का बड़ा बेटा अभय के गले लगती है। अभय सिंह शेखावत 26 आन्या के चाचा चाची का बड़ा बेटा। फिर उसने छोटे भाई के गले लगती है। आदि सिंह राजपूत 24 आन्या के चाचा और चाची का दूसरा बेटा। सबसे मिलने के बाद आन्या को पायल बोलती है। पायल आन्या की मम्मी, बच्चा अपने रूम में जाकर रेस्ट करो। आन्या, जी मम्मी। इतना बोलकर आन्या अपने रूम में चली जाती हैं। यहाँ पर न्यूज पहले से ही चल रही थी, सभी ने न्यूज देख ली थी, बस पायल, आन्या की मम्मी और आन्या को छोड़कर विजय। आन्या के पापा ने पहले ही सबको बोल दिया था कि ये न्यूज पायल को पता नहीं चलनी चाहिए, इसलिए उनके आते ही टीवी बंद कर दी। फिर सभी अपने अपने रूम में चले गए। आन्या इस खबर से अनजान थी। आन्या अपने रूम में आती है और शॉवर लेकर एक सिंपल टॉप और एक छोटा सा शॉर्ट पहन लेती है जो सिर्फ उसकी थाई तक ही था। अपने बालों को अच्छे से कोम्ब करके एक मैसी बन बना लेती है और अपने बेड पर लेटकर अपने फ़ोन में यूट्यूब ऑन करती है। पर यूट्यूब ओपन करते हैं वो कुछ ऐसा देख लेती है कि उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। प्लीज़ दोस्तों, मेरी न्यू नोवेल स्टोरी रे ऑफ माई लाइफ देखना ना भूले। अब आगे राजस्थान में राजपूत मेंशन में आन्या का रूम आन्या की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, वो डर से कांपने लगती है। उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। वो डर डर कर सामने चल रहे वीडियो को देख रही थी। दरअसल जब आन्या ने यूट्यूब खोला तो सबसे पहले अद्विक और उन 5 लड़कों वाला वीडियो ही सामने आया। आन्या ने उसे खोलकर देखा तो उसकी जान ही निकाल गई, क्योंकि अद्विक बहुत ही बेरहमी से उन लड़कों को मार रहा था। जैसे जैसे वो वीडियो चल रहा था वैसे वैसे उसकी आंखों में आंसू निकलते जा रहे थे। कुछ देर बाद वो वीडियो खत्म हुआ। आन्या ने अपने कांपते हुए हाथों से मोबाइल को साइड टेबल पर रखा और बेड पर लेट गई। इस वक्त वो बहुत ही ज्यादा कांपे जा रही थी। उसका डर से बहुत ही बुरा हाल हो रहा था। वो अपने कांपते हुए होठों से बोलती है, आन्या, आपने उन्हें मार दिया। आपने उन्हें मार दिया। आप बहुत ही बुरे हो। आप अच्छे नहीं हो। अब मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। आप एक बुरे वाले डेविल हो। इतना बोलकर आन्या जोर जोर से रोने लगती है और रो रो कर ही वो सो जाती है। कोई और भी था जो कि आन्या की हर हरकत को देखे जा रहा था, और ये और कोई नहीं बल्कि अद्विक ही था। अद्विक ने पहले ही आन्या के रूम में कैमरा लगवा दिया था। वो अपने रूम में बेड पर शर्टलेस होकर अपने लैपटॉप में आन्या को देख रहा था। उसने आन्या को रोते हुए देखा था। आन्या का रोना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। उसके दोनों हाथों की मुट्ठियां कस गई थी। उसने बेहद ही आकर्षक तरीके से बोला, अद्विक, बेबी गर्ल, तुम इसलिए रो रही हो कि मैंने उन लड़कों को मार दिया। ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तुमने रोकर बहुत बड़ी गलती कर दी है बेबी गर्ल, पर कोई बात नहीं, तुम्हें इसकी पनिशमेंट जरूर मिलेगी, ताकि तुम ये गलती दोबारा ना करो। इतना बोलकर वो सोती हुई आन्या को देखता है, जिसके चेहरे पर रोने से आंसू के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे। अद्विक आन्या को देखकर एक आह भरता है और पीछे टेक लगाकर बैठ जाता है। इस वक्त उसके चेहरे पर एक गही स्माइल थी। पता नहीं अद्विक के दिमाग में क्या चल रहा था।
उसकी मुस्कान देखकर तो यही लग रहा था कि जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। ऐसे ही करते करते टाइम निकल जाता है और दिन से रात ही जाती है और अद्वैक अभी भी सोती हुई आन्या को देख रहा था। सोते से आन्या की टॉप ऊपर हो गई थी, जिससे उसका पूरा पेट साफ साफ दिखाई दे रहा था और उसकी शॉर्ट भी ऊपर हो गई थी, जिससे उसकी पूरी थाई दिख रही थी। आन्या को ऐसा सोता देखकर अद्वैक अपनी आंखें बंद कर लेता है और खोलकर आन्या को घूर कर देखकर बोलता है, अद्वैक, ये लड़की मुझे सिड्यूस करने की कोशिश कर रही है। ये बहुत गलत कर रही हो तुम बेबी गर्ल। तुम्हारे ऐसा करने से मुझ पर क्या बीत रही है ये सिर्फ मैं ही जान सकता हूँ। तुम्हारे ऐसा करने से तुम मेरे अंदर के सोए हुए शेर को जगा रही हो। अगर ये जग गया तो प्रॉब्लम तुम्हें ही होगी। बस कुछ दिन और बेबी गर्ल फिर मैं तुम्हें तड़पाऊंगा। इतना बोलकर अद्वैक सोती हुई आन्या को फिर से देखने लग जाता है। तभी आन्या धीरे धीरे उठती है और बेड पर बैठ जाती है। इस वक्त उसका चेहरा उतरा हुआ था। ज्यादा रोने से उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसकी छोटी सी नाक भी इस वक्त लाल थी। सोने की वजह से उसके दोनों फूले हुए गाल गुलाबी लग रहे थे। इस वक्त वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। अद्वैक बहुत ही ध्यान से आन्या को देख रहा था। फिर आन्या वॉशरूम में गई। कुछ देर बाद आन्या फ्रेश होकर बाहर आई। उसने अपने बालों को ठीक किया और अपने फोन को चार्ज लगाकर नीचे चली गई। इधर आन्या के जाते ही अद्वैक भी वॉशरूम में जाकर फ्रेश होकर वापस रूम में आया और एक लोअर टी शर्ट पहनकर नीचे चला गया। डिनर करने के बाद आन्या वापस से अपने रूम में आ गई और वॉशरूम में चली गई। इधर अद्वैक भी डिनर करके अपने रूम में आ गया था और वो फिर से अपने लैपटॉप के सामने बैठ गया, जहां पर अभी भी आन्या के रूम की फुटेज चल रही थी। तभी आन्या वॉशरूम से बाहर आई। उसने एक पिंक कलर का शॉर्ट इनर वियर का साथ एक नेट का जैकेट जो कि उसके थाई तक था और साथ में नीचे छोटा सा शर्ट पहना हुआ था और उसके बाल खुले हुए थे और बालों में बनी वाला हेयर बैंड लगाया हुआ था। अद्वैक उसकी अपनी हसरत भरी नजरों से देखे जा रहा था। फिर आन्या बालकनी में जाकर झूले पर बैठ जाती है। तभी उसके पैरों के पास कुछ आता है। आन्या नीचे देखती है तो उसके पैरों में छोटा सा खरगोश का बच्चा था। आन्या को खरगोश बहुत ही पसंद है, इसलिए आन्या के पापा ने आन्या को एक खरगोश का छोटा सा बच्चा ला कर दिया है। आन्या जहाँ भी जाती थी इसे साथ लेकर ही जाती थी। आन्या ने इसका नाम पीटर रखा था। आन्या ने पीटर को अपनी गोद में बिठा लिया। पीटर भी आन्या की गोद में आते से ही उससे बहुत ही चिपक रहा था। पीटर एक मेल खरगोश था। आन्या पीटर के सर को सहला रही थी, पर कोई दो जोड़ी आंखें पीटर को अपनी आंखों में बेतहाशा सा लिए देख रही थी। ये और कोई नहीं अद्वैक था, जो कि आन्या की हर चीज पर नजर रख रहा था। अद्वैक पीटर को अपनी आंखों अंगारे लिए ही देखता है, जैसे वो अपनी आंखों से ही पीटर को जलाकर राख कर देगा। तभी अद्वैक अपने दांत पीसकर बोलता है, अद्वैक, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अब मेरी बेबी गर्ल की गोद में बैठोगे। ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। और बेबी गर्ल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपने बॉयफ्रेंड के होते हुए भी तुमने किसी और को अपनी गोद बिठा रखा है। ये गलती तुम्हें बहुत ही भारी पड़ेगी। इसके लिए अब तुम्हें एक और पनिशमेंट मिलेगी। आज जितना तू मुझे जलाना है जला लो बेबी गर्ल, पर कल जो होगा वो तुम हमेशा याद रखोगी। आप सभी को मेरी स्टोरी कैसी लग रही है प्लीज कमेंट तो करके बताइए। आप सब स्टोरी को पढ़कर चले जाते हो, कम से कम कमेंट तो किया करो। अब आगे। राजस्थान में राजपूत मेंशन में आन्या अभी भी अपनी गोद में पीटर को लेकर बैठी हुई थी। पीटर अब सो गया था। थोड़ी देर में आन्या भी वहीं पर सो जाती है। अद्वैक अभी भी आन्या को देख रहा था। तभी कुछ देर बाद विजय, आन्या के पापा, आन्या के रूम में आते हैं तो देखते हैं कि आन्या रूम में नहीं है। फिर उनकी नज़र बालकनी में जाती है जिसका डोर ओपन था।
वो समझ जाते हैं कि हो ना हो आन्या बालकनी में ही है। वो बालकनी में जाकर देखते हैं कि आन्या झूले पर सिकुड़कर सो रही थी और उसकी गोद में पीटर भी सो रहा था। सोते हुए आन्या बहुत ही प्यारी लग रही थी। आन्या को देखकर विजय, आन्या के पापा, के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी मुस्कान आ जाती है। वो धीरे से आन्या के पास जाते हैं और उसकी गोद से पीटर को लेकर रूम में आकर एक छोटे से घर में सुला देते हैं। फिर आन्या के पास आकर उसको अपनी गोद में उठा कर रूम में लाकर बेड पर लेटाकर ब्लैंकेट से अच्छे से कवर करके उसके माथे पर प्यार से किस करते हैं और उसके साइड में बैठकर उसके सर को प्यार से सहलाकर बोलते हैं, विजय, आन्या के पापा, गुड़िया, हमेशा ऐसे ही रहना, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए। बेटा कल के बाद सब कुछ बदलने वाला है। मैं जानता हूँ ये सब जब तुम्हें पता चलेगा तो तुम नाराज हो जाओगी, पर बेटा मैं जो भी कर रहा हूँ वो सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। मुझे अच्छे से पता है तुम्हें शुरू में बहुत ही तकलीफ होगी, पर भरोसा रखना बेटा, थोड़े टाइम बाद तुम सब कुछ समझ जाओगी और अपने पापा पर हमेशा भरोसा रखना। मैंने जो भी किया है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। बेटा कल से तुम्हारी एक नई शुरुआत होने वाली है। अब तुम्हें सब कुछ संभालना होगा। मुझे अच्छे से पता है तुम सब कुछ संभाल लोगी। बस कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझना। तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ गुड़िया। इतना बोलकर एक बार फिर से विजय, आन्या के पापा, उसके माथे पर किस करते हैं और खड़े हो जाते हैं। तभी उनकी नज़र आन्या के फ़ोन पर जाती है जो कि चार्जिंग पर लगा हुआ था। वो आन्या के फ़ोन को चार्जिंग से निकलकर बेड के साइड वाली टेबल रख देते हैं और रूम की लाइट को बंद करके रूम से निकलकर डोर को अच्छे से बंद करके चले जाते। अद्विक ने विजय, आन्या के पापा को देख लिया था और उनकी सारी बातें सुन भी ली थी, इसलिए उसके चेहरे पर एक तिरछी स्माइल थी। फिर वो भी अपने लैपटॉप को बेड पर एक साइड रखकर खुद भी लेट जाता है और रूम की सारी लाइट्स बंद कर देता है और सोती हुई आन्या में देखता है। अद्विक कब आन्या को देखते देखते ही सो जाता है उसे पता भी नहीं चलता। अगली सुबह अद्विक का रूम। 5 बजे अद्विक सोकर उठता है। सबसे पहले उसकी नज़र अपने लैपटॉप पर जाती है जहां पर अभी भी आन्या के रूम की फुटेज चल रही थी और आन्या सो रही थी। फिर उठकर वॉशरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर वॉश रूम से निकलकर अपनी जिम में चला जाता है। करीबन 2 घंटे बाद अद्विक अपने रूम में आता है। इस वक्त उसकी अपर बॉडी पर कुछ भी नहीं था। उसकी पूरी बॉडी पसीने से लथपथ थी। वो अपने बेड के पास आता है तो देखता है कि आन्या धीरे धीरे उठ रही थी। वो उठकर सबसे पहले क्लोजेट रूम में गई और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। इधर अद्विक भी वॉशरूम में चला गया। करीब 20 मिनट बाद अद्विक वॉशरूम से बाहर आता है। इस वक्त उसकी वी शेप कमर पर एक ग्रे कलर का टॉवल बंधा हुआ था और उसके राइट सीने पर बना हुआ ड्रैगन का टैटू बहुत ही सुंदर लग रहा था। उसके बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे और उसके बालों से पानी टपक रहा था। इस वक्त अद्विक कतई आग लग रहा था। अद्विक क्लोजेट रूम में गया और वहां से एक ब्लैक शर्ट और ब्लैक जीन्स पहनकर बाहर आया। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने अपने बालों को हेयर ड्रायर से सुखा लिया, फिर अपने बालों को अच्छे से जेल से सेट किया, अपना ब्रांडेड परफ्यूम लगाया, एक लिमिटेड एडिशन की वॉच पहनी। रेडी होने के बाद अद्विक अपने लैपटॉप को लेकर सोफे पर बैठ गया। उसने देखा कि आन्या अब नहाकर बाहर आ गई थी। उसने एक ऑरेंज कलर का स्लीवलेस सटेप वाला टॉप पहना हुआ था और साथ में डेनियम जीन्स की छोटी सी शर्ट पहनी हुई थी। उसके बाल गीले थे। वो जस्ट ही अभी वॉशरूम से निकली थी। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर सबसे पहले अपने बालों को हेयर ड्रायर से सुखा लिया, फिर अपने बालों में एक ऑरेंज कलर का हेयर बैंड लगाया, फिर अपने चेहरे पर क्रीम पाउडर, लिपस्टिक, काजल
कानों में छोटी छोटी ईयरिंग, माथे पर एक छोटी सी काली टिक्की, पैरों में बूट्स। पूरा रेडी होने के बाद आन्या ने अपना फोन अपने पॉकेट में रखा और अपने रूम से निकलकर सीधे घर में बने हुए राधा कृष्ण के मंदिर में गई। वहां पर उसने पूजा की और अपने माथे पर तिलक लगाकर भगवान से हाथ जोड़कर बोलती है, आन्या, लॉर्ड कृष्णा, राधा माँ, आज हम सब ओमकार अंकल के घर जा रहे हैं। मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं पहली बार ओमकार अंकल और उनकी फैमिली से मिलूंगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वहां पर वो क्रूर सिंह नहीं होना चाहिए, प्लीज। आन्या की बात सुनकर अद्विक की आंखें छोटी हो जाती है। वो बोलता है, अद्विक, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता बेबी गर्ल। इतना बोलकर उसके चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ जाती है। इतना बोलकर वो डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाती है जहां पर सब पहले से ही बैठे हुए थे और आन्या का वेट कर रहे थे। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना और चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले पार्ट में।